अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो फाइनल टर्म के पेपर्स के रिलेटेड ही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने CS 101 के फाइनल टर्म के MCQs की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपकी हेल्प करनी थी। और जो आपके हैंड आउट्स हैं वो आप जानते हैं कि आपके अपडेटेड हैंड आउट्स हैं। ठीक है, तो जो आपको फाइनल टर्म के जो पेपर मिलेंगे, पास पेपर जो मिलेंगे मिड टर्म के, तो फिर भी आपको मिल गए। ठीक है, ग्रैंड क्विज की फॉर्म में MCQs मिल गए, लेकिन फाइनल टर्म में आपको पास पेपर जो हैं वो मिलेंगे 2011 के, 2012 के। ठीक है, इस तरह से मिलेंगे। तो वो क्या होगा, वो ओल्ड कोर्स होगा। ठीक है, अपडेटेड हैंडआउट्स जो हैं उनके पास पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए MCQs जो हैं वो थोड़े से प्रिपेयर किए जाएं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं। तो उम्मीद है कि आपको इनमें से MCQs हैं वो आएंगे, क्योंकि ये आपके अपडेटेड हैंडआउट्स से ही MCQs मैंने बनाए हैं। तो हम MCQs जो हैं उनको देख लेते हैं। ये तमाम MCQs आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक जो है ये बात है कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वीडियो जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, और बाद में जब पेपर दे के आते हैं तो वो कमेंट करते हैं कि हमें तो इसमें से आया ही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना होता है। और सेकेंड बात ये कि आपको पता है तमाम स्टूडेंट्स का पेपर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ईच स्टूडेंट का डिफरेंट पेपर होता है व्यू में। तो फिर इस तरह से हो सकता है कि अगर 3-4 स्टूडेंट्स जो हैं उनका पेपर डिफरेंट बना है, ठीक है, तो 2 को हो सकता है इसमें से कुछ आ जाए, 1 को ना आए। ठीक है, तो वो जो एक है वो आके कहता है मुझे तो आपकी वीडियो में से कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी हेल्प की जाए, आपकी हेल्प के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। और उम्मीद है कि आपको इसमें से जो है वो MCQs भी आएंगे और इसमें से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है फिर MCQs थोड़ा चेंज भी हो तो आप लोग खुद इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने MCQs को। यहाँ पे थोड़ा जो है वो ब्लड है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं साथ में बोल के आपको बता दूँगी कि क्या लिखा हुआ है और कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हम वेरी फर्स्ट MCQs पे चले जाते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यानी कि XP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, XP जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग एंड एजिल मेथड। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शंस जो मुझे ऑप्शन करेक्ट लगता है वो है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपने याद कर लेना। तो आपने जस्ट ये याद नहीं करना कि आप जस्ट MCQs को रट्टा लगा लें। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। आपने साथ में ये डेफिनेशन भी करनी है कि XP इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड MCQs क्या है, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फुटनोट इन MS वर्ड इज़। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने शॉर्टकट की जो है वो बतानी है MS वर्ड में फुटनोट को इंसर्ट करने की। ठीक है, तो यानी कि MS वर्ड में इंसर्शन की जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पे हमने बतानी है। तो वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। ठीक है, तो इन सब ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है और वो वाला करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F। तो आप लोगों ने किस तरह से याद करने हैं, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ फुल नोट इन MS वर्ड इज Alt प्लस कंट्रोल प्लस F। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड MCQs। थर्ड MCQs में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंट्रास्ट ऑफ डेक्लेरेटिव पैराडायग्राम। ठीक है, तो डेक्लेरेटिव पैराडायग्राम जो है उसका कंट्रास्ट जो है कौन सा है, यहाँ से हमने बताना है कि उसका कंट्रास्ट कौन सा है। MCQs हमें क्या गिवन है, फंक्शनल पैराडायग्राम, इम्पीरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, इम्पीरेटिव पैराडायग्राम। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। ठीक है, तो पैराडायग्राम का, डेक्लेरेटिव पैराडायग्राम का कॉन्ट्रास्ट
कौन सा ऑप्शन है? इम्पीरेटिव पैराडायग्राम। ये आप लोगों ने याद कर लेना है MCQs के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास क्या है? सेल्फ ड्राइवन कार्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो होती हैं वो किसकी एग्जांपल है? AI की। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, थर्ड ऑप्शन है रोबोट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको पता है ये किसकी एग्जांपल है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इफ वी वांट टू एंड अ पेज at a specific point and move to the next page we can use। ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं? इफ़ वी वांट टू एंड अ पेज एट स्पेसिफिक पॉइंट एंड मूव टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, किसी पेज को हम स्पेसिफिक पॉइंट पे एंड करना चाहते हैं और नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज़, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पेज ब्रेक। ठीक है, क्योंकि हमने एक पेज जो है वो उसको एंड करना है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो उसको एंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पेज ब्रेक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द टर्म कोहेशन रेफर्स टू। ठीक है, द टर्म कोहेशन रेफर्स टू, ये किसको रेफर करती है? फंक्शनल कोहेशन, लॉजिकल कोहेशन, सिंपल कोहेशन एंड कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, टर्म कोहेशन रेफर्स टू लॉजिकल कोहेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, IPR स्टैंड्स फॉर। IPR किसको रेफर करता है या किसके लिए स्टैंड फॉर है? तो यहाँ से हमारे पास MCQs क्या हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रीस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड फोर्थ वन ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलीज। ठीक है, तो IPR जो है वो स्टैंड करता है किसको? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप लोग देख सकते हैं अपने हैंडआउट्स में भी कि ये तमाम MCQs आपके अपडेटेड हैंडआउट्स में से ही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, डैश इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशंस इनटू वन रिलेशन। ठीक है, तो डिफरेंट रिलेशंस को वन रिलेशन में कंबाइन कौन कंबाइन करता है? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है क्या? प्रोजेक्ट, सेलेक्ट, ज्वाइन, कंबाइन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट रिलेशंस को एक रिलेशन में कंबाइन करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? ज्वाइन। ठीक है, तो सिंपली आपको पता चल रहा है कि डिफरेंट रिलेशंस को एक रिलेशन में ज्वाइन किस तरह से हम कंबाइन करेंगे? ज्वाइन करके तमाम रिलेशंस को। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? डिजिटल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो MS वर्ड जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी? वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड किसकी एग्जाम्पल है? वर्ड प्रोसेसर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, होम रिबन कंटेन्स ग्रुप्स। होम रिबन कंटेन्स ग्रुप। ऑप्शन 1 क्या है? पैराग्राफ, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, ऑल ऑफ द गिवन। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑल ऑफ द गिवन होगा। ठीक है, होम रिबन कंटेन्स ग्रुप। होम रिबन जो है वो कंटेन करता है पैराग्राफ को, फॉन्ट को, क्लिपबोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट जो है वो कौन सा है? ऑल ऑफ द गिवन। तीनों ऑप्शंस जो हैं उनको कंटेन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, द सेलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट। सेलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट डैश फ्रॉम आर रिलेशन। ठीक है, तो जो सेलेक्ट ऑपरेशन है वो रिलेशन से क्या एक्सट्रैक्ट करता है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? अ सेल, रोज, कॉलम्स या फिर टेबल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? रो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेलेक्ट ऑपरेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है रिलेशन से क्या चीज़? रोज़। ठीक है, रोज़ जो है वो रिलेशन से एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ
computer science have impacts in context of health, computer science have impact। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव, डेंजरस या बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो नेगेटिव। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ कंप्यूटर साइंस हैव इम्पैक्ट नेगेटिव इफेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वी यूज़ dash to reduce unnecessary dependencies or effects on other modules। ठीक है, we use dash to reduce unnecessary dependencies or effects on other modules। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इनहेरिटेंस, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, इनहेरिटेंस, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट। We use inheritance to reduce unnecessary dependencies or effects on other modules। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइंड ऑप्शन इंक्लूड्स। ठीक है, फाइंड ऑप्शन जो है उसमें क्या ऑप्शन जो है वो इंक्लूड होते हैं, यहाँ से हमने वो बताना है। ऑप्शन क्या गिवन है, फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू, ऑल ऑफ द गिवन। ठीक है, तो फाइंड ऑप्शन में जो इंक्लूड होता है वो फाइंड ही होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्पेसिफिक एग्जांपल इज द डैश सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स विच एड्रेस न्यूमेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सच एज डिज़ाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। तो अ स्पेसिफिक एग्जांपल इज द डैश सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स विच एड्रेस numerous industrial activities such as design, production, installation and servicing। तो ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है, ISO 9000, IEEE, ISO IEC, नेक्स्ट उसका नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है SQA। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल गिवन है, ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है, यहाँ से हमने बताना है। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो ऑप्शन नंबर 1 की है, ISO 9000 की है। ठीक है, तो वो एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि ये ऑप्शंस जो हैं वो आपके हैंडओवर से ही हैं, अपडेटेड हैंडओवर से। तो किसी एक MCQs को हम सर्च कर लेते हैं, हैंडओवर्स में इसी MCQs को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके हैंडओवर्स ओपन करती हूँ। हैंडओवर्स में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से कोई भी वर्ड जो है हम लिखते हैं, इन न्यूमेरियस हम लिख लेते हैं और उसको फाइंड करते हैं कि आया आपके हैंडओवर्स में जो है वो ये गिवन है या नहीं। तो ये देखें, अ स्पेसिफिक एग्जांपल इज़ द ISO 9000 सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड विच एड्रेस न्यूमेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये आपके हैंडओवर्स में से ही है, मॉड्यूल 141 से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है, राइटिंग प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज़ अ टेडियस टास्क। ठीक है, यानी कि राइटिंग प्रोग्राम को राइट करना मशीन लैंग्वेज में एक मुश्किल टास्क है। दैट ऑफन लीड टू एरर्स दैट मस्ट बी लोकेटेड एंड करेक्टेड। ठीक है, तो राइटिंग प्रोग्राम जो है वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करना एक टेडियस मुश्किल टास्क है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अक्सर जो है प्रोग्राम को राइट करते हुए मशीन लैंग्वेज में एरर्स जो हैं वो लोकेट भी होते हैं और करेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो एरर्स दैट मस्ट बी लोकेटेड एंड करेक्टेड। तो लोकेटेड और करेक्टेड को, इस टर्म को आपने देखना है कि जिसमें एरर लोकेट भी होते हैं और करेक्ट भी होते हैं, किस चीज़ में होते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग में हम क्या करते हैं, हम एरर्स को फाइंड भी करते हैं और उनको करेक्ट भी करते हैं। इट्स मीन ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम अ ले पर्सन। ठीक है, फ्रॉम अ ले पर्सन इज परस्पेक्टिव डिज़ाइन इज़ ऑफन इक्वेटेड विथ। ठीक है, फ्रॉम अ ले पर्सन इज परस्पेक्टिव डिज़ाइन इज़ ऑफन इक्वेटेड विथ। यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, व्हाई। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, in which the following paradigm a program is constructed by connecting smaller predefined program units। ठीक है, in which of the following paradigm a program is constructed by connecting smaller predefined program units। ऑप्शंस क्या हैं, फंक्शनल पैराडायग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिक्लेरेटिव,
एंड इम्पीरेटिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। पैराग्राम, प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो प्रोग्राम यूनिट्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द 1940s रिसर्चर्स सिंप्लीफाइड द प्रोग्रामिंग प्रोसेस बाय डेवलपिंग notational systems by which instructions could be represented in, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, नंबर्स, मिनिमोनिक्स, ये भी मिनिमोनिक्स, और सिंबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या है हमारे पास, मिनिमोनिक्स, ठीक है। तो रिसर्चर्स सिंप्लीफाइड द प्रोग्रामिंग प्रोसेस बाय डेवलपिंग नोटेशनल सिस्टम बाय विच इंस्ट्रक्शंस कुड बी रिप्रेजेंटिंग, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने प्रोग्रामिंग प्रोसेस को नोटेशनल सिस्टम में, ठीक है, वो सिंप्लीफाइड किया था और उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मिनिमोनिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश इज़ नॉट ओनली यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ रिट्राइविंग डाटा फ्रॉम मैस स्टोरेज बट आल्सो अ मीन्स ऑफ रिट्राइविंग आइटम्स फ्रॉम लार्ज ब्लॉक्स ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, गिवन ऑप्शंस हम देख लेते हैं। हमारे पास है हैशिंग, इंडेक्सिंग, सीक्वेंशियल, डेटाबेस, ठीक है। तो आई थिंक इसका जो है वो इंडेक्सिंग है, लेकिन आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि ये आपके हैंडओवर्स में से है या नहीं, और इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शंस भी जो है इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल से इंडेक्सिंग ही है। तो हम देख लेते हैं हैंडओवर्स में अगर ये गिवन है तो यहाँ से हम कौन सी टर्म लिखेंगे, लार्ज ब्लॉक्स लिख लेते हैं, लार्ज ब्लॉक्स। इसको लिख के आपने जो है वो सर्च करना है। तो ये देखिए हैशिंग, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ से हैंडआउट्स में से देखा है और साथ आपको ये भी दिखाया है कि आपके हैंडआउट्स में से ही ये MCQs हैं, अपडेटेड हैंडआउट्स में से, ठीक है। तो अब ये देखें क्या है, हैशिंग। हैशिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट्स मीन ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, Which of the following symbol is used to represent Boolean operator for logical AND, ठीक है। लॉजिकल एंड के लिए जो हमारे पास Boolean ऑपरेटर है वो कौन सा है, यहाँ पे 4 ऑपरेटर्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। तो लॉजिकल एंड जो है वो ऑप्शन 1 है, ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। और अगर लॉजिकल और पूछा जाएगा तो वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड है तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रिलेशनल ऑपरेटर इन C++, ठीक है। तो C++ में कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। फिर भी मैं आपको यहाँ से हैंडओवर से एक दफ़ा दिखा देती हूँ, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स गिवन होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, यहाँ पे आपने लिख के तो सर्च करना है, देन उसको हमने फाइंड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे कौन कौन सा गिवन है, ठीक है। ये देखें इक्वल भी यहाँ पे गिवन है और ये वाला भी गिवन है, ठीक है। तो ये देखें और फोर्थ वाला भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर नहीं गिवन, थर्ड वाला, इट्स मीन कि ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट ए इक्वल है 10 + 4.867, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेटमेंट की आपने आउटपुट बतानी है, ये समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इंट ए, तो ए जो है वो एक वेरिएबल है, इंट क्या है उसकी डाटा टाइप है यानी कि इंटीजर, ठीक है। तो इक्वल क्या है 10 + 4.867। तो अब इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, वैसे तो इसको प्लस करेंगे आपका पॉइंट्स में 867 भी आएगा, ठीक है, 14.867, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे फ्लोट होता, ठीक है, फ्लोट डेराइव होती, देन हमारा 0.867 इस तरह से 14.867 आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटीजर है तो हमने जस्ट जो है वो इंटीजर पार्ट जो है वो शो करवाना है। तो इंटीजर पार्ट हमारे पास क्या है 10 + 4,
10 + 4 14। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डैश इज एम्ड टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूज़ एंड फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे डैश इज एम टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूज़ एंड फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी डिटेल एंड सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, ये सब डिटेल जो है वो गिव करना किसका एम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो किसका एम है, हमारे पास सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़। द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़, ऑप्शंस क्या हैं, इम्प्रूव्ड, डिफ़िकल्ट, रिड्यूस, वैनिश्ड। ठीक है, तो आपको पता है कम्युनिकेशन जो है पीपल्स के दरमियान, कम्युनिकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस की वजह से क्या हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की वजह से इम्प्रूव्ड हुई है। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ इम्प्रूव्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास अ मार्क और एनी अदर डिस्टिंक्टिव साइन एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रेडमार्क, कॉपी, मोनोग्राम और एंड पेटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रेडमार्क, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, डैश इज़ द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिज़ाइनिंग सिस्टम इंटरफेस बाय कंसिडरिंग द ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, तो इस पूरी डेफिनेशन को आपने याद करना है कि डैश इज़ द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिज़ाइनिंग सिस्टम इंटरफेसेस बाय कंसिडरिंग ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोग्नेटिक्स, कोग्नेटिक्स इज़ द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिज़ाइनिंग सिस्टम इंटरफेस बाय कंसिडरिंग द ह्यूमन्स मेंटल एबिलिटी। इस तरह से आपने याद करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूजुअल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने का यूजुअल वे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, ऑप्शंस बता देती हूँ, कंपनी, मोनोग्राम, कॉपीराइट, रूल्स, पेटेंट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने का राइट वे जो है आपको पता है क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट से आप इसको जो है वो सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेजर कंपोनेंट ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस के मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, आइडेंटिफाइंग, कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सिंटैक्स एंड पर्सिंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस इज पर्सिंग। ठीक है, सिंटैक्टिक एनालिसिस का मेजर कंपोनेंट क्या है, पर्सिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म कोहेशन रेफर्स टू दिस। टर्म कोहेशन जो है वो किसको रेफ़र करती है, यहाँ पे ये देखें, वहाँ पे भी हमसे पूछा गया था टर्म कोहेशन रेफर्स टू दिस। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस जो थे वो डिफरेंट थे और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीज़ें याद कर लेनी है। कोहेशन वहाँ पे जो हमने पीछे एमसीक्यूज़ में देखा था उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन जो थे वो गिवन थे, तो उनमें से आपने याद रखना है कि अगर आपको वो एमसीक्यूज़ पूछे जाएँ तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर ये एमसीक्यूज़ पूछे जाएँ तो आपके लिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ द टर्म कोहेशन जो है वो रेफ़र करती है किसको, ऑप्शन क्या गिवन है, इंटरनल बाइंडिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल बाइंडिंग। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है द टर्म कोहेशन रेफर्स करती है किसको, इंटरनल बाइंडिंग को, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें गिवन है ISO मेक्स सॉफ्टवेयर डैश फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज टू गारंटी क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ISO मेक्स सॉफ्टवेयर डैश, ठीक है, ISO मेक्स करती है सॉफ्टवेयर डैश फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज टू गारंटी क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ISO जो है वो मेक करती है सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को गारंटी देने के लिए, क्वालिटी के लिए।
तो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। ISO makes software standards for software companies to guarantee quality control, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी देन ही जो है वो आप क्वालिटी जो है उसको उसकी गारंटी दे सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इन स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड एरोज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इन स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर्स, ठीक है। ट्रांसलेटर का अल्टरनेटिव आपने बताना है। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, मिनिमोनिक्स एंड असेंबलर, ठीक है। तो अल्टरनेटिव जो है वो ट्रांसलेटर का क्या है, इंटरप्रेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर इज़ इंटरप्रेटर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट इन C++, ठीक है। तो C++ में आउटपुट के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, सिन और साथ में ये लेस देन के दो साइन, सिन और साथ में ग्रेटर दैन, ठीक है, कॉट ग्रेटर दैन, सिन ग्रेटर दैन, कॉट लेस दैन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट के लिए C++ में आउटपुट के लिए जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कॉट लेस दैन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, कॉट लेस देन। आउटपुट के C++ में आउटपुट के लिए जो आप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो है कॉट लेस देन। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारे पास द सिंटैक्स फॉर यूजिंग, ठीक है, इज़ डैश, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हमने पीछे MCQs में देखा था, ये हमारे पास है लॉजिकल एंड, ठीक है। तो लॉजिकल एंड को यूज़ करने का हमारे पास सिंटैक्स क्या है, यहाँ से हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज़ करने का सिंटैक्स है। CMD1, CMD2 लॉजिकल एंड, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जो यहाँ पे लॉजिकल एंड दरमियान में होगा और एक साइड पे CMD1 लॉजिकल एंड CMD2, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये काम कर रहा है लॉजिकल एंड क्या करता है, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ जो है साइड पे लिखी जाएंगी और लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो दरमियान में लिखा जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्न्ड विद, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसका कंसर्न होता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसका कंसर्न होता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट MCQs है, ठीक है। लास्ट MCQs क्या है, द ट्यूरिंग टेस्ट रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम डॉक्टर डिवेलप्ड बाय जोसेफ, ठीक है, जोसेफ विन्सबॉम वाज, ठीक है। तो ये उसका नाम है, ठीक है। उसने डेवलप, ये एक डॉक्टर है, उसने डेवलप किया था क्या, ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो हमने यहाँ पे बताना है। तो उसके ट्यूरिंग टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो क्या आया था, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं पास्ट, फेल्ड, नो रिज़ल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट आया था ट्यूरिंग टेस्ट का रिज़ल्ट जो था वो था हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि पास्ट, ठीक है। तो बस यही आपके MCQ थे। आई थिंक 40 MCQs हैं ये। तो ये MCQs आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। होपफुली आपको इनमें से MCQs जो हैं वो आपके फाइनल टर्म के पेपर में आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए सब्जेक्टिव्स की वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पे मैं लिंक दूंगी सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस का, ठीक है। एंड इसके बाद आपने ये MCQs के लिए आपने एक ये वीडियो करनी है, साथ में इसके आपने क्विज़ेस जो हैं, ठीक है, जो अभी फाइनल टर्म के क्विज़ेस हुए हैं क्विज़ 3 एंड क्विज़ 4, ठीक है, वो दोनों जो हैं उनका सोल्यूशन जो है उसमें से जो MCQs हैं वो भी MCQs आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसका वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ से क्विज़ 3 एंड क्विज़ 4 जो है उसको भी प्रिपेयर कर लेना है फाइनल टर्म के MCQs के लिए। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
उनके भी MCQs जो हैं वो फाइनल पेपर में कवर हो जाएं, ठीक है। एंड इसको ग्रुप्स में शेयर करें जो आपके पास CS11 के ग्रुप्स हैं। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।